नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज के वीडियो में आप बेहद ही रोचक जानकारी को जान सकेंगे। आज आप जान सकेंगे कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को भगवती राधे के पैरों का चरणामृत पीना पड़ा। जी हाँ, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि भगवान श्री कृष्ण को राधा जी के पैरों का चरणामृत का सेवन करना पड़ा। तो आज इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सब तो जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। हम सभी राधे कृष्ण कहते हैं और श्री राधे भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती हैं। इसी प्रेम में विवश होकर भगवती राधे को एक बार भगवान श्री कृष्ण को अपने पैरों का चरणामृत पिलाना पड़ा। तो इसके पीछे कहानी ये है कि एक बार नंदलाल बहुत बीमार पड़ गए। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण को नंदलाल कहा जाता है क्योंकि उनका लालन पालन नंद बाबा के यहाँ हुआ था और लाल का मतलब बेटा, तो इसलिए उन्हें नंदलाल कहा जाता है। तो जब नंदलाल बीमार पड़ गए तो कोई दवा और जड़ी बूटी उन पर असर नहीं कर रही थी। तब स्वयं कान्हा ने गोपियों को एक ऐसा उपाय बताया जिसे सुनकर गोपियां सोच में पड़ गईं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि यदि वो अपने किसी परम भक्त या फिर जो उनसे अत्यधिक प्रेम करता है उसके पांव को धोकर उसका जल ग्रहण करेंगे तो वो निश्चय ही फिर से सही हो जाएंगे। मगर गोपियों को इस बात का भय सता रहा था कि यदि ये उपाय निष्फल रहा, यानी ये उपाय काम नहीं किया, तो कहीं उन सबको नरक न भोगना पड़े। मगर संकोचवश वे कान्हा को अपने मन की बात नहीं बता पा रही थीं। गोपियां इस बारे में सोच ही रही थीं कि इतने में राधा जी आ गईं। अपने प्रिया कृष्ण को इस हालत में देख राधा रानी के तो जैसे प्राण ही निकल गए। जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उपाय के बारे में राधा जी को बताया तो वो तुरंत ही अपने कान्हा को अपने पैरों का चरणामृत पिलाने को तैयार हो गई। अन्य गोपियों की भांति राधा जी को भी नरक भोगने का भय सता रहा था, लेकिन वो अपने प्राण से प्रिय पिया के लिए नरक भी भोगने को तैयार थीं। जैसे ही राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना चरणामृत पिलाया, वो देखते ही देखते सही होने लगे। राधा जी के सच्चे प्रेम और निष्ठा से भगवान श्री कृष्ण तुरंत स्वस्थ हो गए। राधा जी ने एक बार भी अपने भविष्य की चिंता किए बिना वो कर दिखाया जो करने का साहस कोई गोपी नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस लीला से भगवान श्री कृष्ण ने चरणामृत के महत्व को बताया है। जी हाँ, ये लीला हमें बताती है कि पूजा में भगवान का चरणामृत कितना आवश्यक है। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं और उसमें भगवान का चरणामृत रखते हैं और उसका पान करते हैं तो ये हमारे सेहत के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे भाग्य के लिए, सबके लिए अति सौभाग्यकारी है। एक और जहाँ चरणामृत के सेवन से हमारे भाग्य की वृद्धि होती है तो वहीं दूसरी ओर हम स्वास्थ्य लाभ भी उठाते हैं। कहा गया है कि पूजा के बाद अगर हम चरणामृत का सेवन करें तो श्री हरि की कृपा मिलती है। और जब अंत समय आता है, जी हाँ, हम सभी इस दुनिया में कुछ ही समय के लिए आए हैं और एक समय आएगा कि हम सभी यहाँ से चले जाएंगे। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। तो जब हम अंत समय में इस दुनिया से जाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि पूजा के बाद हमें भगवान के चरणामृत को ग्रहण करना चाहिए और ऐसा करने से अंत समय में भगवान श्री हरि विष्णु की परम कृपा मिलती है और हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जन्म जन्मांतर के इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, हमारे इस चैनल को, यानी आपके इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। नमस्कार।